अस्सलाम वालेकुम। नेबिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ नासिर मिनहास। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि ईरान से मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त के बाद आज रात ईरान के खिलाफ तयशुदा हमले मनसूख कर दिए गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि ईरान की आला तरीन क़यादत के साथ होने वाली बातचीत कामयाबी से मुकम्मल हो गई। मुआहदे के बुनियादी निकात पर तमाम फरीक़ैन ने उसूली और तफसीली इत्तेफाक कर दिया है। इस पेशरफ्त के बाद आज रात ईरान के खिलाफ तयशुदा फ़िज़ाई हमले और बमबारी मनसूख करने का फैसला किया है। सदर ट्रंप के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआहदे पर अमरीका, पाकिस्तान, इसराइल, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्किया, बहरीन, कुवैत, उर्दन, मिस्र और दीगर मुतल्लिका फरीक़ैन ने इत्तेफाक किया है। हतमी मुआहदे तक ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी और मुआहदे पर दस्तखत की जगह और वक्त का ऐलान जल्द किया जाएगा। आपको बताएं कि मुआहदे पर दस्तखत की जगह और वक्त का ऐलान जल्द किया जाएगा। आज रात ईरान के खिलाफ तयशुदा हमले मनसूख कर दिए गए हैं। अमेरिकी सदर का ऐलान सामने आया है और बमबारी मनसूख करने का फैसला किया गया है। गलत हिकमत अमली और जल्दबाजी में किए गए फैसले खित्ते की सूरत को मजीद खराब कर सकते हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का ट्रंप इंतजामिया को वाज़ेह पैगाम। का जल्दबाजी में किए गए फैसले पूरे मंजरनामे को मनफी समत में धकेल देंगे, आलमी तवानाई के बुनियादी ढांचे और आलमी मंडियों को मुतासर करेंगे और एक ऐसी दलदल पैदा करेंगे जिसमें फरीकैन बरसों तक फंसे रह सकते हैं। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ दबाव या जारहाना इक़दाम के नताइज दूरस होंगे और दुनिया एक मुख्तलिफ ईरान को देखेगी। जो शख्स आजमाई हुई चीज को दोबारा आजमाना चाहे वो पेशेमानी का सामना करता है। अगर अमेरिका अपनी साबका नाकामियों को दोबारा दोहराना चाहता है तो इसे एक बार फिर पछतावा होगा। ईरान की पासदान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मुहिब्बू का अमेरिका को सख्त इंतबाह। एक्स पैगाम में कहा, माजी के तजुर्बात साबित कर चुके हैं ईरान के खिलाफ जारहाना पॉलिसियों के नताइज अमेरिका के हक में नहीं निकले। किसी भी नई अमेरिकी कार्रवाई का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। ईरान का अमेरिकी दबाव के सामने झुकने से इनकार। सीनियर ईरानी क़यादत ने सदर ट्रंप को खरी खरी सुना दी। पासदान इनकलाब के कमांडर मोहसिन रज़ाई कहते हैं, गैर मुतवाज़न अमेरिकी सदर समझता है वो बमबारी के जरिए खुद पैदा की गई दलदल से निकल सकता है, लेकिन ईरानी वसाइल इसे मजीद गहराई में धकेल देंगे। वाशिंगटन के पास अब सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो ईरान की शराइत कबूल करे या फिर दुनिया में अपनी बाकी मानदा साख भी खो दे। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़म गरीब आबादी ने कहा कि अमेरिका की नई कार्रवाइयाँ जंग बंदी की सरी खिलाफ वर्जी और बैन अल-अक़वामी क़वानीन को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ है। अमेरिका सेंटकॉम की जानिब से हमलों को जायज़ करार नहीं दे सकती। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज अवाम की हिमायत और कौमी अज़म के सहारे हर किस्म की जालियत का भरपूर मुकाबला करेगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने ईरान को सख्त मयाशी नताइज की धमकी दे दी। एक्स पैगाम में कहा, ईरानी हुकूमत एक ऐसी हिकमत अमली इख्तियार किए हुए है जिसमें इससे नुकसान ही नुकसान होगा। खलीजी ममालिक में अमेरिकी इत्तेहादी को पहुंचने वाले किसी भी नुकसान का अज़ाला ईरान के मुंजमद माली असासों से अदा किया जाएगा। खलीज फारिस की आबी गुज़रगाह से मुतल्लिक अथॉरिटी को अदा किए जाने वाले किसी भी महसूल का बोझ भी ईरानी फंड से पूरा किया जा सकता है। बेसेंट ने कहा, ईरान की जानिब से किया जाने वाला हर नया हमला इसके लिए माशी और माली नताइज को मजीद संगीन बना देगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट की ईरान को सख्त माशी नताइज की धमकी। कहा, ईरानी हुकूमत ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की हुए है जिसमें इसे नुकसान ही नुकसान होगा। अमेरिकी इत्तेहादी को पहुंचने वाले नुकसान का अज़ाला ईरान के मुंजमद माली असासों से किया जाएगा। खलीज फारिस की आबी गुज़रगाह से मुतल्लिक अथॉरिटी को अदा किए जाने वाले किसी भी महसूल का बोझ भी ईरानी फंड से पूरा किया जा सकता है। मसीह ने मज़ीद कहा, ईरान की जानिब से किया जाने वाला हर नया हमला इसके लिए माशी और माली नताइज को मजीद संगीन बना देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी की सरबराह काया क्लास का टेलीफोनिक रब्ता। अब्बास अराग़ची ने ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मसम्मत की और अमरीकी हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका की हालिया कार्रवाइयों ने जंग बंदी की सूरत हाल को गैर मौसर बना दिया है। तमाम सूरत हाल के ख़तरनाक नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी वाशिंगटन पर आयद होती है। अमरीकी हमलों पर अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक की खामोशी दुनिया में अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ा सकती है। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। अमेरिकी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूर और बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है, ऐसा कहना है
वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का उनका मज़ीद कहना था कि कार्रवाइयों ने जंग बंदी की सूरत-ए-हाल को गैर मौसर बना दिया है। तमाम सूरत-ए-हाल के ख़तरनाक नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी वाशिंगटन पर आयद होती है। अमरीकी हमलों पर अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक की खामोशी दुनिया में अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ा सकती है। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा सूरत-ए-हाल और हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। माली साल 2026-27 का विफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, जिसका मजमूई हुजम 17,500 अरब रुपए से ज़ायद बताया जा रहा है। कौमी असम्बली के इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है, जबकि बजट दस्तावेज़ात शाम 5 बजे सेनेट में पेश की जाएंगी। कौमी असम्बली का इजलास आज पहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा, जिसमें वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब विफाकी बजट पेश करेंगे। ईवान में विफाकी बजट 2026-27 के सालाना बजट असेसमेंट भी पेश किया जाएगा, जबकि माली साल 2025-26 के नज़रसानी शुदा तखमीने भी अरकान के सामने रखे जाएंगे। बजट दस्तावेज़ात में आइंदा माली साल की ग्रांट्स और तखसीसात की तफसीलात शामिल होगी, जबकि माली साल 2024-25 और 25-26 की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी के लिए मुतल्लिका दस्तावेज़ात भी पेश की जाएंगी। इसके अलावा माली साल 2016-17 और 24-25 की इजाफी बजट असेसमेंट भी कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी। मालियाती तजवीज़ पर अमल दरामद के लिए फाइनेंस बिल 2026 भी कौमी असम्बली में मुतारिफ कराया जाएगा, जिसमें शामिल तजवीज़ 1 जुलाई 2026 से नाफिजुल अमल होगी। माशी चैलेंजेस ने पाकिस्तानी मईशत का इम्तिहान लिया। रवा माली साल के पहले महीने गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का सामना था। माशी तरक्की की शरह 3.7% रही। अमरीका की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ के निफाज से गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पैदा हुई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। मज़ीद देखते हैं ये रिपोर्ट में। सर्वे पेश करते हुए कहा कि माली साल के आगाज पर आलमी तिजारती और मुआशी चैलेंजेस का सामना था। हुकूमत ने मुश्किल मुआशी हालात में इस्तेहकाम के लिए इकदाम किए। जुलाई के बाद आलमी और इलाकाई सूरत-ए-हाल से मईशत पर असरात मुरतब हुए। मुल्क की तारीखी का सबसे बड़ा मुआशी हजम 452.1 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। फीकस आमदनी $1,901 हो गई है, जो गुज़श्ता साल $1,751 थी। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू गुज़श्ता 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। सीमेंट की तलब में 10% और खाद की तलब में 17% इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की तलब में 5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ऑटो मोबाइल्स की फरोख्त 31% बढ़ गई। मोबाइल फोन्स की तलब में 9% इजाफा हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि सर्विसेज सेक्टर की शरह नमू गुज़श्ता 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन शोबे में 7.52% नमू रिकॉर्ड की गई। माली खसारा कम होकर 3.7% GDP के सतह पर आ गया। महंगाई की शरह 29% से कम होकर नुमाया सतह पर आ गई। शरह सूद 11% की सतह पर मौजूद है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि जुलाई से मार्च तक पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस 72 करोड़ डॉलर रहा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात इज़ार में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता माह तरसीलात इज़ार 4.25 अरब डॉलर तक पहुँच गई। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि बरामदात में कमी की बड़ी वजह चावल और चीनी है। फूड सेक्टर में 1.5 अरब डॉलर की कमी रिकॉर्ड की गई। राइस की जो हमारी एक्सपोर्ट है वो $1.1 बिलियन से नीचे गई। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप होने जा रहा है। वंस अगेन इज द पाकिस्तानी फुटबॉल व्हिच इज देयर। जुलाई से मई तक IT बरामदात में 18% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान मईशत का हुजम 452 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। ज़रई शोबे की शरह नमू 2.89% रही। तो एग्रीकल्चर जो पिछले साल 1.53% पे ग्रो हुआ, इस साल 2.89% पे उसकी ग्रोथ हुई। मैन्युफैक्चरिंग के 22 में से 16 शोबों में बेहतरी आई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड कंपनीज की मजमूई तादाद 3 लाख के करीब पहुंच गई। मैन्युफैक्चरिंग के 22 सेक्टर में से 16 शोबों में मुस्बत ग्रोथ देखने में आई है। उसमें फूड, टेक्सटाइल्स, वेयरिंग अपैरल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, ऑटोमोबाइल्स, बेवरेजेस और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है वो शामिल है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा कि सीपैक और दीगर बड़े मंसूबे मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मकामी सरमायाकारों का एतमाद मुआशी इस्तेहकाम का अहम इशारा है। आलमी कंपनीज ने पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाई है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि नया टैक्स ऑपरेटिंग मॉडल आइंदा बजट में पेश किया जाएगा। तफसीलात बजट के बाद शेयर की जाएंगी। 5 साला डिजिटल रोड मैप के तहत अहदाफ मुकर्रर किए जाएंगे।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर अपना घर स्कीम के हवाले से जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था, अपना घर स्कीम में शहरियों की बड़ी तादाद का हिस्सा लेना इंतहाई खुशाइंद है। अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे तो अपने घर के ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशमंद अफराद का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। इस स्कीम की कामयाबी से तामीरात के शोबे में तेजी आएगी, इस शोबे से मुंसलिक सन्नतों को फ़रोग़ मिलेगा और माशी तरक्की की रफ्तार बढ़ेगी। वज़ीर आज़म ने शहरियों के लिए अपना घर स्कीम में शमूलियत अख्तियार करने के अमल में मज़ीद सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने वज़ारत हाउसिंग को स्टेट बैंक के साथ मिलकर अपना घर स्कीम के दरख्वास्त फॉर्म को आसान फहम बनाने की हिदायत की। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने बैंकों को अपना घर स्कीम की दुरुस्त दरख्वास्तों की मंजूरी के अमल को तेज़ करने की भी हिदायत की। विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। विफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना है, मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट बजट इजलास में भरपूर शिरकत करेंगे। अपोजिशन अरकान को भी बजट इजलास में मस्बत जमहूरी किरदार अदा करना चाहिए। विफाकी वज़ीर ने कहा कि कल के इजलास के दौरान शोर शराबा नहीं होगा और अपोजिशन अरकान वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर तवज्जो से सुनेंगे। उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन बजट दस्तावेज़ात का बगौर जायजा ले और तकरीर को तवज्जो से सुने तो वो बजट पर बेहतर और तामीरी तजावीज़ पेश कर सकती है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ईरान पर हमले मौखर करने का ऐलान सामने आया है। अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब, यूएई ने नकात को मंजूर किया। ईरान से मुआहदे पर जल्द दस्तखत मुतवक्के हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कल तक बानी से मुलाकात नहीं करवाई तो बजट इजलास का बायकाट करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की धमकी। कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा कि अदालती इक़दामात के बावजूद 34 हफ्ते से मुलाकात नहीं करवाई गई। स्पीकर कौमी असम्बली इससे मुताल्लिक रूलिंग जारी करें, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने कहा, अगर बानी इस ऐवान के रुकन होते तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देते। 3 बार हुकूमत और अपोजिशन को एक मेज़ पर बिठाया मगर आप लोग नहीं आते। बैरिस्टर गोहर का कहना था, ये अवाम दोस्त बजट नहीं होगा, पहले ही महंगाई ज़्यादा है, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। असम्बली के सेशन पर एक दिन में 6 करोड़ रुपये से ज़्यादा का खर्चा आता है। कोरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि सियासी अदम इस्तेकाम और पॉलिसियों के तसलसल की कमी तरक्की की बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान गुज़िश्ता 70 साल में एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ मॉडल पर मुकम्मल तौर पर कामयाबी से अमल नहीं कर सका। दुनिया की कामयाब मईशतें बरामदात पर मबनी तरक्की से मुस्तहकम हुई हैं। 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी तकरीबन 40 अरब डॉलर ज़र मुबादला भेजते हैं। पाकिस्तान को मुस्तकिल तौर पर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग और बेल आउट पैकेजेस पर इंसार करना पड़ता है। मईशत को एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ की तरफ मुंतकिल करना नागुज़ीर है। पाकिस्तान को कम अज़ कम 10 से 80 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स की सतह तक पहुँचना होगा। वियतनाम जैसे 10 करोड़ आबादी वाले मुल्क में 38 अरब डॉलर की FDI होती है। पाकिस्तान जैसे 25 करोड़ आबादी वाले मुल्क में FDI का हुजूम कम होना तशवीशनाक है। पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क हैं वो 40 अरब डॉलर की फॉरेन एक्सचेंज कंट्रीब्यूट करते हैं मुल्क की मईशत में। हमें तो 8-10 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे होना चाहिए। इसी तरह की वियतनाम हमसे 10 करोड़ आबादी का मुल्क है, 38 अरब डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है। हम 25 करोड़ का मुल्क हैं और 1.5 अरब डॉलर 2 अरब डॉलर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है। क्यों है? प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा का कहना था कि कौमी इक़्तिसादी सर्वे में जो अदाद-ओ-शुमार पेश किए गए हैं वो सही नहीं है। हुकूमत ने जो शरह नमू 3.7% जो नंबर दिया वो भी हासिल नहीं हो सकी, क्योंकि कपास की पैदावार कम हुई जो पूरे ज़रई शोबे पर असरअंदाज होती है। चेयरमैन FBR अरशद राशिद लंगलियाल ने कहा है कि टैक्स टारगेट्स और माशी दादोशुमार को मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया जाता है। मईशत की कारकर्दगी को मजमूई तनाजुर में देखना जरूरी है। सिर्फ एक अदद से मुकम्मल तस्वीर वाज़ेह नहीं होती। इक्तिसादी सर्वे पेश करते हुए चेयरमैन FBR का कहा कि ग्रोथ, महंगाई और रेवेन्यू को इकट्ठा देख कर तजिया किया जाना चाहिए। रेवेन्यू कलेक्शन में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 2 साल के दौरान रेवेन्यू में मुसलसल बेहतरी आई है। रवां साल रेवेन्यू 32.6 अरब डॉलर से बढ़कर 40 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले चंद सालों में रेवेन्यू में 14 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। साल हमारी ग्रोथ रेट ये होगी, इस साल हमारी इन्फ्लेशन ये होगी,
इस साल हमारा डॉलर रुपये का एक्सचेंज रेट ये होगा, हमने जो टोटल एफबीआर ने रेवेन्यू कलेक्ट किया वो $32.6 बिलियन, इस साल जून में ये $46.4 बिलियन, यानी 32.6 से $46.4 बिलियन। ये कितनी इंक्रीज है? ये $14 बिलियन। ये परसेंटेज में क्या है? ये 46% इंक्रीज है। आसमान से बातें करती महंगाई और बजट में मजीद टैक्सों की तैयारियों के दरमियान अवामी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में मौजूदा माशी हालात में घर का बजट बनाना कितना मुश्किल हो चुका है, जाहिदा राव ने इस हवाले से अरकान असम्बली से सवाल किया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। हुकूमत बजट में मजदूर की उजरत 30 से 35 हज़ार रुपये करने के दावे तो बहुत फ़ख्र से करती है, मगर 35 हज़ार तो छोड़े, क्या 50 हज़ार रुपये में भी घर का बजट बनाना मुमकिन है? आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। लास्ट ईयर की निस्बत इस दफ़ा कुछ हमारे लिए आसानियाँ हो गई हैं इकनॉमिकली, अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइम मिनिस्टर साहब की, उनकी टीम की, हमारी अलाइज पार्टीज़ की एफर्ट, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारा मजदूर तबका जो है, जो हमारा लोअर क्लास है, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ बनाई जाएंगी। बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ जाती हैं ना, जैसे वो बेचारे तो नहीं, उन्हें तो नहीं पता होता कि बिजली का एकदम इन्होंने क्या चेंजेस कर दिया है, यूनिट कितना महंगा कर दिया है, तो उनके बजट का तो कोई हाल ही नहीं है कि आप सोचें 35 या 40 में। आप खाने पीने की अशिया पे टैक्स लगाएंगे, आपका जोर सारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे चलेगा, आप टर्नओवर टैक्स लगाएंगे तो आवाम को चीज़ें महंगी मिलेंगी। मेरा ख्याल है कि हमें आवाम को रिलीफ इनको देना चाहिए। इसके अंदर हालात तो मुश्किल हैं और महंगाई भी है, उसके ऊपर जितना आवाम को रिलीफ दे सके उनको देना चाहिए। साथ ही साथ जहाँ जहाँ टैक्सेशंस के ऊपर हम बात कर सकते हैं, हम अपनी जो है वो सिफारिशात पेश करेंगे, हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे, कोशिश करेंगे कि बढ़ते हुए महंगाई के तूफ़ान को किसी तरीके से काबू किया जा सके। और जब मुंतखब नुमाइंदे और जमातें जो हैं वो अपना रोल प्ले करती हैं तो यकीनन कोई बेहतरी आती है, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी आएगी। रिलीफ तो इनसे कोई तवक्को नहीं है, क्योंकि इकॉनमी भी इनसे नहीं चल रही, टैक्सेशन भी नहीं हो रही और कारोबार भी नहीं चल रहे। हुकूमत का कहना है कि हमें अंदाज़ा है कि घर का बजट 50 हज़ार रुपये में बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करें, IMF की कड़ी शराइत हैं। जबकि अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत का कोई इरादा नहीं है गरीब आवाम को रिलीफ देने का। अगर होता तो बजट से पहले कोई तैयारी की जाती। कैमरामैन आसिफ खान के साथ जाहिदा राव, ABN न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की नमाज़ जनाज़ा में शिरकत। चकलाला गैरिजन में शोहदा की नमाज़ जनाज़ा में अस्करी और सियासी क़यादत शरीक हुई। शहीद मसीही फ़ौजियों की आखिरी रस्मात क्राइस्ट चर्च में अदा की गई। वज़ीर आज़म ने शोहदा की कुर्बानी को कौम के लिए मशअले राह करार दिया। वज़ीर आज़म का कहना था, पाक अफ़वाज की अमन सलामती और खुद मुख्तारी के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। कौम शोहदा के अहल खाना के साथ खड़ी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर ने शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। तुर्क बरी अफवाज के कमांडर जनरल मतीन तवक्कल का GHQ रावलपिंडी का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर से मुलाकात की। GHQ आमद पर पाक फौज के चाको चुबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुलाकात में बाहमी दिफाई ताउन, खित्ते की सिक्योरिटी और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल मतीन तवक्कल ने नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ और एयर हेडक्वार्टर्स में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकातें की। इन मुलाकातों में पेशा वराना अमूर और इलाकाई बहरी और फ़िज़ाई सलामती पर गुफ्तगू की गई। तुर्क कमांडर ने पाक मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहते हुए पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अदा किया। पाकिस्तान के बहरी दिफा में अहम संग मील पहली हंगूर क्लास आबदोज़ चीन से कराची पहुंच गई। बहर अरब की वसतों में पाकिस्तान के साहिलों की जानिब पेशकदमी करती ये जदीद आबदोज़ें महज एक अस्करी प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि पाकिस्तान की बहरी कुव्वत, दिफाई खुद एतमादी और जदीद अस्करी सलाहियतों की नई अलामत है। PNS अंगूर की पाक बहरिया के फ्लैट में शमूलियत से मुल्क की समुद्री दिफाई सलाहियत मज़ीद मुस्तहकम हो गई है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक यह आबदोज़ जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है और पाकिस्तान के समुद्री मफादात के तहफ़्फ़ुज़, साहली दिफा और खित्ते में बहरी तवाज़ुन बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करेगी। मरी की हसीन वादियों में खुशियां तलाश करने निकलने वाला मुल्तान का एक खानदान आज अपने प्यारों को आखिरी अलविदा कहने पर मजबूर है।
چند روز پہلے جو چہرے ہنستے مسکراتے سفر پر روانہ ہوئے تھے، آج انہی کی میتیں علمدار چوک پہنچی تو ہر آنکھ نم اور ہر دل غم سے بوجھل دکھائی دیا۔ ماں، بیوی، 5 معصوم بچے، ممانی اور 2 خالائیں، ایک ہی خاندان کے 10 افراد بچھڑ گئے۔ دیکھتے ہیں ملتان سے دلازیب آکاش کی یہ رپورٹ۔ مری ایکسپریس وے حادثے نے ملتان کے علاقے سوتری وٹ کی خوشیاں ماتم میں بدل دیں۔ حادثے میں خواتین اور بچوں سمیت سیر و تفریح کے لیے آئے ایک ہی خاندان کے 10 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے ہمارے لیے، میرے بالکل ہمسائے دیوار کے ساتھ دیوار ہے، سارا دن بچے چہچہاتے تھے، اچھا لگتا تھا۔ ہمارا تو حالانکہ رشتہ داری نہیں ہے لیکن ایک اتنا وہ تھا، میں خود رات کو لاہور سے آیا ہوں، میں سن کے مجھے اتنا میں اب بیان نہیں کر سکتا۔ حادثے کے بعد میتیں آبائی علاقے پہنچیں تو کوہرام مچ گیا۔ لواحقین اپنے پیاروں کو یاد کر کے اشک بار رہے، جبکہ اہل علاقہ بھی اس صدمے سے نڈھال نظر آئے۔ ماں کے سامنے اس کے 3 یا 4 بچے ہوں اور ماں کوشش تو کرے گی، وہ کہے گی کہ مجھے کچھ ہو جائے لیکن میرے بچے بچ جائیں۔ بہت ساری ایک خاندان کے ساتھ بہت سارے خاندان جڑے ہوئے تھے، کوئی ماں تھی، کوئی بیٹی تھی، کسی کے گھر بہو تھی، ان کے بچے تھے۔ علمدار چوک میں 10 جاں بحق افراد کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں اہل خانہ، عزیز و اقارب، سیاسی و سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ایک ہی گھر، ایک ہی خانوادے کے اتنے افراد کے ساتھ یہ المناک حادثہ ہمیں نہ بھولنے والی صدمہ دے کے اس شہر کو، اس علاقے کو اور بالخصوص جو ان کے لواحقین ہیں وہ شدید جو ہے نا صدمے کی حالت۔ نماز جنازہ کے بعد مرحومین کو آہوں، سسکیوں اور دعاؤں کے ساتھ آبائی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ تدفین کے موقع پر رکت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ حادثے کے بعد سوتری وٹ کی فضا سوگوار ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ایک ہی خاندان کے 10 افراد کی بیک وقت جدائی ایسا زخم ہے جو مدتوں نہیں بھر سکے گا۔ کیمرامین محمد دانش کے ساتھ دلزیب آکاش، ABN نیوز، ملتان۔ سیر و تفریح کا سوگ لمحوں میں ماتم میں بدل گیا۔ بچوں کی معصوم ضد اور مری کے خواب دیکھنے والا ملتان کا ہنستا کھیلتا خاندان اب صرف یادوں میں باقی رہ گیا ہے۔ افسوسناک حادثے میں سید کاشف علی کے اہل خانہ سمیت 10 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ ملتان کے محلہ سوتری وٹ کے سید کاشف علی کا خاندان اور رشتہ دار 3 گاڑیوں کے قافلے میں مری کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ہائی روف گاڑی ان کے پیاروں کے لیے موت کا پروانہ بن جائے گی۔ دل خراش حادثے میں سید کاشف علی کی بزرگ والدہ، اہلیہ اور 5 معصوم بچوں سمیت 10 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ آگ اس قدر شدید تھی کہ لاشیں ناقابل شناخت ہو گئیں۔ حادثے میں 13 افراد زخمی بھی ہوئے، جن میں 1.5 سال سے لے کر 13 سال تک کے 8 معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ والدہ، 5 بچوں اور اہلیہ کو کھو دینے پر غم کی تصویر بنے سید کاشف علی ملتان میں چوک علمدار کے قریب مارکیٹ میں فروٹ کی دکان چلاتے ہیں۔ سید کاشف علی 5 بچوں، بیوی اور والدہ کو کھونے کے بعد غم کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ سید کاشف علی کہتے ہیں، بچوں کو بھیجنے سے ڈر لگ رہا تھا، میں نے بچوں اور بیوی کی ضد کے باوجود اجازت نہیں دی تو بچوں نے اپنی دادی کو ساتھ میں لا لیا۔ ساری زندگی میں نے والدہ کا حکم نہیں ٹالا، جب والدہ نے کہا تو میں خاموش ہو گیا۔ بیوی بچے باضد تھے کہ مری دیکھنا ہے، میرے تو الفاظ ہی ختم ہو گئے ہیں۔ میری کل کائنات، میری ماں، میری بیوی اور پھول جیسے بچے سب ختم ہو گئے ہیں۔ میرے لیے یہ کسی قیامت سے کم نہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری برازیل فٹ بال ٹیم کے فین نکلے۔ بلاول نے شائقین فٹ بال کو لیاری انٹرنیشنل فٹ بال اسٹیڈیم آنے کی دعوت دے دی۔ کہا یلو جرسی پہن کر فٹ بال ورلڈ کپ دیکھیں گے، لیاری کے انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں آ کر تمام میچز انجوائے کریں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔